हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज इस वीडियो हम बनाना सीखेंगे कि हम रिपोर्ट हमने देख ली कि रिपोर्ट कैसे अपलोड हो जाती है सैंडपेपर वन स्मार्ट पुलिस एप्लीकेशन के अंदर। अब हम देखेंगे कि हम इंडिकेटर टाइप की रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। अब इंडिकेटर टाइप की रिपोर्ट में क्या होता है, वो आपको टोटल, जैसे कि मैं लीव की बना रहा हूँ तो वो दिखाएगा कि अभी तक कितने लीव की जो भी सबमिशंस हुए हैं वो कितने हुए हैं, तो वो इस सारी चीज़ को दिखाता है। अब आपको इतनी बड़ी एक फ़ाइल दिख रही होगी, ये वाली है ना, अगर आप देखोगे तो ये बहुत बड़ी आपको एक फ़ाइल दिख रही होगी। और आपको लग रहा होगा यार ये क्या चीज़ है, ये क्या है। तो एक सेकंड। अब हम सीखेंगे। देखिए, इस फाइल के लिए आप इतना वो ना हो, इतने ज़्यादा इसे कॉम्प्लेक्स ना लें। मैं आपको ये पूरी फाइल प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। अब इस फाइल को निकालने का तरीका भी है। अब वो मैंने 2-3 ब्राउज़र से तरीका कर रखा है। मेरे केस में वो निकल नहीं रहा है। जब अभय जी ने मुझे सिखाया था तब वो निकल रहा था। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको पूरी की पूरी, एक तो ये सब जो भी मैं बनाना सिखा रहा हूँ कि चार्ट टाइप की कैसे बनाते हैं, इंडिकेटर टाइप की कैसे बनाते हैं, टेबल टाइप की रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, तो उन सब का मैं जेसन फाइल प्रोवाइड करने वाला हूँ। आपको किसी और चीज़ का टाइप का चाहिए तो आप अभय जी से मांग सकते हैं, या फिर इसमें आपको कुछ हेल्प चाहिए, आपको समझ नहीं आ रहा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेटस जीरो वगैरह हमें कुछ भी नहीं छेड़ना होता है इसमें। सबसे पहले जो हमें चीज़ करनी है वो है कंपनी आईडी। कंपनी आईडी हमें कहाँ मिलेगी? मैंने क्या किया था, जब पोस्ट की थी मैंने, रिपोर्ट का बन गया था तो मेरा ये 200 होके आया था, उसके नीचे कुछ ये लिखा आया था, है ना। तो इसमें देखो ये कंपनी आईडी लिखा है, मैं इस कंपनी आईडी को लूँगा कॉपी, और यहाँ पे आगे कर दी मैंने पेस्ट, है ना, कंपनी आईडी आ गई। फिर क्या है, मेरी रिपोर्ट आईडी सेम। जो इसमें नोड आईडी होती है ना, नोड आईडी वही मेरी रिपोर्ट आईडी होती है। तो यहाँ से मैं जाके नोड आईडी को कर लूँगा कॉपी, और यहाँ पे आके नोड रिपोर्ट आईडी में कर दूंगा मैं पेस्ट। रिपोर्ट टाइप कस्टम नेटिव ही रहता है, इसमें चेंज नहीं करना। अब टाइटल क्या होता है, मेरी रिपोर्ट का टाइटल मैंने यहाँ पे क्या दिया था, लीव मैनेजमेंट एग्जाम्पल रिपोर्ट। तो यहाँ पे भी मैंने लीव मैनेजमेंट एग्जाम्पल रिपोर्ट दे दिया। अब इसके अंदर जब हम जाते हैं तो हमारे हमारे पास आता है रिपोर्ट कॉन्फिग्स। रिपोर्ट कॉन्फिग के अंदर हमारे पास कुछ कुछ चीज़ें आती हैं जो हमें चेंजेस करने होते हैं। सबसे पहले जो हमें चेंजेस करने हैं वो हमें ग्रुप आईडी के अंदर करने हैं। कि अब मुझे ग्रुप की आईडी कहाँ से मिलेगी? मैं सैन पाइपर एप्लीकेशन के अंदर आ जाऊँगा। उसके बाद मैं जाऊँगा, मैं ये मान लीजिए लीव मैनेजमेंट के अंदर, क्योंकि मुझे इसकी रिपोर्ट बनाना सीखनी है। तो लीव एप्लीकेशन फॉर्म खोल लिया मैंने। इसमें मैं ये ट्रिपल डॉट है, इन पर क्लिक करूँगा। इसके बाद जो फॉर्म टेम्पलेट है मैं इस पर क्लिक करूँगा, और की आइडेंटिफायर पर मैं क्लिक कर दूँगा। जैसे ही क्लिक करूँगा मुझे ग्रुप आईडी मिल गई। मैं यहाँ से ग्रुप आईडी कॉपी करके यहाँ के पेस्ट कर दूँगा। फॉर्म आईडी के लिए यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ के पेस्ट कर दूँगा। अब ये सिलेक्ट क्या होता है दोस्तों, अगर आप ऊपर जाओगे ना तो यहाँ आपको ये वाली चीज़ दिख रही होंगी। क्या बोलते हैं ना, कॉलम्स के अंदर है रिपोर्ट, एल बी, फोन। अब मान लीजिए मैं कोई भी, जब मैं रिपोर्ट बना रहा हूँ तो उसमें मेरे पास कुछ कुछ मेरे को वैल्यू चाहिए होंगी जो मैं यूज़ करने वाला हूँ। मान लीजिए मैं नेम वाली वैल्यू को यूज़ करने वाला हूँ, जेंडर वाली को करने वाला हूँ। तो जो जो मुझे चाहिए, अब उन्हें मैं सिलेक्ट करके रखूँगा। हो सकता है मैं इन सारी में से इन सबको यूज़ ना करूँ, लेकिन मेरे दिमाग में अब ये है कि भाई मैं कुछ कुछ, मेरी ये कुछ कुछ वैल्यू है जिन्हें मैं यूज़ करने वाला हूँ, तो उन सब की मैं, ये जो शॉर्टकट वाले लिखे ना यहाँ पे, एल बी, फोन एन, नेम का एन हो गया, जेंडर का जी हो गया, ईमेल का ई हो गया, इन सबको यहाँ यहाँ लिख लूँगा जो जो मुझे चाहिए। तो मैंने ये सारे लिख लिए। अब ये तो आपको समझ आ गए होंगे। अब ये नीचे ये है करंट असाइनी और ये स्टेटस, और इसके साथ यहाँ पे डॉलर का साइन भी है। अब ये क्या कहना चाह रहा है, चलिए इसके बारे में भी समझ लेते हैं। अब ये जो करंट असाइनी के आगे अंडरस्कोर और डॉलर लगा हुआ है, इसमें बेसिकली क्या होता है, ये आपको डायनेमिकली बता देता है कि इस टाइम पे करंट असाइनी कौन है। अब डायनेमिकली क्या होता है, ये प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है। प्रोग्रामिंग में दो चीज़ें होती हैं, एक स्टैटिक होता है, एक डायनेमिक होता है। स्टैटिक क्या होता है, मैंने जो वैल्यू दे दी वही वैल्यू दिखेगी। मान लीजिए मैंने वैल्यू में नाम दे दिया मयंक, तो मयंक ही दिखता रहेगा हर जगह। लेकिन मैंने, क्योंकि करंट असाइनी मैंने डायनेमिकली दिया है, तो जिस जने को असाइन हुआ होगा उसका नाम दिखेगा, है ना। इसके बाद हम आ जाते हैं दोस्तों फिल्टर के अंदर। फिल्टर में क्या हमें दिखता है, फिल्टर में जैसे कि मान लीजिए कोई भी रिपोर्ट बना रहा हूँ तो उसे मैं अपने टाइम पीरियड पे देखूंगा। मान लीजिए मैं 10 दिन की रिपोर्ट देखनी है, मुझे 3 महीने की रिपोर्ट देखनी है, मुझे 6 महीने की रिपोर्ट देखनी है, तो मैं फिल्टर लगाता हूँ, है ना। तो फिल्टर में पहली फिल्टर तो मैंने टाइम डेट वाला दे दिया है। तो डेट मतलब फ्रॉम कब से। अब इसमें आपको एक चीज़ दिख रही होगी, टाइम डेल्टा। टाइम डेल्टा को मैं -10 रखता हूँ। अब टाइम डेल्टा को मैं -10 क्यों रखता हूँ, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए मुझे रिपोर्ट देखनी है, -10 का मतलब ये होता है कि आप -20 भी रख सकते हैं। आज जो तारीख है उसमें से 10 घटा दो। आज 20 है, 20 में से 10 गए तो 11 आता है, तो मुझे 11 से लेकर 20 तक की रिपोर्ट दिख जाएगी। अगर मैं -20 करूँगा तो मुझे 1 से लेकर 20 तक की रिपोर्ट दिख जाएगी। समझ गए। और 2 में क्या है, जीरो, मतलब आज तक की। अब 1 तो कर नहीं सकता। अब मुझे, क्योंकि फ्यूचर की रिपोर्ट तो दिखेगी नहीं, मुझे पास्ट तक की रिपोर्ट दिख सकती है, तो नेगेटिव से जीरो तक जाती है वाली चीज़, है ना। इसके बाद यहाँ पे एक फ्रॉम है, यहाँ पे टू है, तो मैंने ऑर्डर के अंदर क्या दिया, फ्रॉम और टू दे दिया, ठीक है। ये सब आपको कुछ जो जो चीज़ें चेंज करनी है मैं वो आपको समझा रहा हूँ। जैसे टाइम डेल्टा यहाँ पे चेंज करना होता है। उसके बाद हमें
यहाँ पे मैंने ये यूनिट थाना दे रखा है। अब यूनिट थाना क्यों क्यों दे रखा है, मैंने एक और फिल्टर लगा रखा है कि मुझे यूनिट थाना वाइज मुझे रिपोर्ट दिखाएगा। तो मेरे पास अगर मैं इसके अंदर आ जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे यू दे रखा था, अगर हो सकता हो तो मैंने यहाँ पे यू लगा दिया, टाइटल दे दिया यूनिट थाना, तो उसके बाद में रिपोर्ट दिखा देगा। और यहाँ पे भाई ऑर्डर में मेरे पास क्रिएशन ऑन आ गया और यू आ गया। अब ये क्रिएशन ऑन क्या है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है रिपोर्ट कॉन्फिग्स। रिपोर्ट कॉन्फिग के अंदर क्या मुझे कुछ चेंज करने हैं, मुझे कोई चेंज नहीं करने। तो यहाँ तक अभी मुझे पता चल गया जो जो मुझे चेंजेस करने थे। अब आता है असली काम, अब चालू हो जाता है ग्राफ। सबसे पहले हम बना रहे हैं चार्ट टाइप। चार्ट टाइप हमारा इंडिकेटर टाइप बना रहे हैं, तो इंडिकेटर यहाँ नाम दिला हुआ है। इसके बाद हम उसका टाइटल क्या होगा, जो भी मेरा चार्ट बनना है, जो भी मेरा ग्राफ जो भी बनना है, उसका कुछ ना कुछ टाइटल देना पड़ेगा। टाइटल दे दिया। अब जो की होती है, अब की के अंदर मैं ऐसी वैल्यू दूंगा जो फॉर्म में यूज़र को भरनी भरनी पड़ेगी, जो कि कंपलसरी है। तो मैं सोच सकता हूँ कि भाई एप्लीकेशन फॉर्म, लीव एप्लीकेशन फॉर्म जो भी भर रहा है उनके लिए नेम तो कंपलसरी चीज़ है, नेम तो भरेगा ही भरेगा यूज़र। तो मैंने एन दे दिया यहाँ पे, वो वाली रखनी है जो यूज़र भरेगा ही भरेगा, जो कभी एम्प्टी नहीं हो सकती। तो की वही रखनी है, ठीक है, यूनिक वाली। यूनिक तो नहीं कहूँगा, लेकिन कभी एम्प्टी नहीं रह सकती। तो यहाँ मैंने एन दे दिया और मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया इसमें। फिर मेरे पास की पूछी, मैंने एन दे दिया। ये वाला टाइटल एम्प्टी है, इस वाले से हमें कुछ लेना देना नहीं है। और यहाँ पे फिर टाइटल पूछा, यहाँ मैंने फिर एन दे दिया। अब है टाइटल, टोटल लीव सबमिशन डन। अब इसमें आएगा कि कितनी अब तक ये मेरे टाइटल, ये टाइटल बताता है। अब मेरे टाइटल देना है। अब ये सब टाइटल कहाँ काम आएंगे, जब मैं आपको एक तरीके से दिखाऊंगा ना। अभी मैंने यहाँ पे टाइटल के देखा है टोटल लीव सबमिशन डन, इसे अपलोड करके दिखाऊंगा ना, तब आपको और ज़्यादा एक विजुअली तरीके से समझ आएगा। अच्छा ये चीज़ यहाँ दिख रही है, यहाँ दिख रही है। तो अब ये क्या है भाई, चार्ट कलर, अरे ये तो ये अजीब सी क्या आ रही है, ये कलर्स हैं। अभी तो ये इतने काम नहीं आएंगे, लेकिन आज जब हम पाई ग्राफ वगैरह बनाते हैं तो आप देखे होंगे पाई ग्राफ में हर एक सेक्शन के अलग अलग कलर होते हैं। तो मान लीजिए 20 सेक्शन हो, कितने हुए, तो उस हिसाब से कलर ले लेगा और सेक्शनों में कलर लगा देगा, ठीक है। और जब भी मैं क्या बना रहा होता हूँ, मैं इंडिकेटर टाइप की रिपोर्ट बना रहा होता हूँ, तो मेरे को क्या करना पड़ता है, मेरे को ड्राइव टेबल को देना पड़ता है। अब ड्राइव टेबल के अंदर मैंने क्या क्या किया है, इसमें अभी मैंने कुछ चेंजेस नहीं करे। टाइटल में भी कुछ नहीं किया, हाँ मैंने की में किया है, क्योंकि की मैंने बता दी थी आपको यूनिक देनी होती है, तो मैंने यहाँ एन दे दिया। अब जो ये फॉर्मूला था दिस डॉट एन इक्वल टू ग्रुप, अब भाई ये क्या चीज़ है, एन तो समझ गए कि अब दिस डॉट क्या है। अब ये भी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट होता है। प्रोग्रामिंग में एक चीज़ होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें दिस एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा होता है। ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ नहीं आई होगी अगर आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से नहीं है, और आपको समझने की जरूरत भी नहीं है। हमें बस क्या करना है, यहाँ पे अगर मेरी की एन है तो एन रखनी है, और जो फॉर्मूला है, आपको कुछ नया फॉर्मूला बनाना है तो भाई आप हेल्प ले सकते हैं, हम यही कहेंगे। और आपको थोड़े बहुत जेसन में चेंजेस करके आपको हमारा हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हमारी रिपोर्ट बननी चाहिए। ये नहीं कि हमें फॉर्मूला समझ आ रहा है, हमें पर एक प्रोग्रामिंग समझ आ रही है, हमें ये समझना है। ऐसे अगले फॉर्मूले में क्योंकि की एन थी, यहाँ मैंने एन लगा दिया हर जगह, और उसके बाद मेरा ये पूरा मेरा हो गया। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मेरे को इसको करना है मिनिमाइज, और मैं करूँगा अपनी रिस्पॉन्स को पूरे को कॉपी। अब चलो ये नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, आज की ये वाली वीडियो बड़ी हो गई, नेक्स्ट वीडियो में से कॉपी पेस्ट करके पूरा अपलोड करके देखते हैं पोस्टमैन के थ्रू, और फिर देखते हैं कि ये रिपोर्ट हमारे स्मार्ट पुलिस पे शो कर रही है कि नहीं कर रही। थैंक यू गाइस।